नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने गति का एक लेक्चर किया था जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब हम इसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं गति के। और गति के अंदर दूरी विस्थापन, न्यूटन की गति के नियम, इनके एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके बाद और भी यांत्रिकी के जो पार्ट है उनके करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह होता है खालिस्तान या फिर ब्लैंक के कारण। किसके कारण होता है भी? जब हम पेड़ की पत्तियों को हिलाते हैं तो वो गिर जाती है। यह होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। पेड़ की पत्तियों में जड़त्व होता है, न्यूटन का प्रथम नियम है उसके अनुसार होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का तीसरा नियम प्रदान करता है खालिस्तान और वेग के बीच संबंध। किसके और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है भी न्यूटन का तीसरा नियम? स्थिति। स्थिति के कारण करता है ना, बल के कारण नहीं करता, संवेग के कारण भी नहीं करता, समय भी इसमें नहीं होता है। न्यूटन के तीसरे नियम में ये तीन चीजें होती है ना। न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर 2as, जो तृतीय समीकरण है ना, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें v होता है, u होता है। तो वी यू क्या है? वेग। और इनका किसके साथ संबंध होता है? स्थिति के साथ। इसके बाद समीकरण F बराबर m a को न्यूटन के खालिस्तान नियम के रूप में जाना जाता है। ये पूछ रहा है कि F बराबर m a कौन सा नियम है? तो आप बता दीजिए कौन सा नियम है। F बराबर m a है न्यूटन का दूसरा नियम। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? कितने नियम किए गए थे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 3 नियम किए गए थे। इसके बाद रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग बता सकते हो ना भाई? थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से करवाया था कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। ये है न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। ये भी मैंने थ्योरी में करवाया था। बंदूक का जो भी उदाहरण है ना, बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, ये भी तृतीय नियम के अनुसार होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को, कितने न्यूटन के बल से? 50 न्यूटन के बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? ये कह रहा है कि एक कोई इंसान है, वो दूसरे को दूसरे को क्या कर रहा है? 50 न्यूटन बल से धकेल रहा है। ठीक है, ये इंसान इसको 50 न्यूटन बल से धकेल रहा है। तो ये वापस इस पर कितना बल लगाएगा? मैंने आपको बताया था ना कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल हम दूसरी वस्तु पर लगाते हैं, वो वस्तु वापस उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है। तो मतलब इसने 50 न्यूटन लगाया तो ये भी वापस 50 न्यूटन ही लगाएगा। ये भी मैंने करवाया था आपको थ्योरी में। नेक्स्ट। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि न्यूटन के नियम, ये जो 4 बात दी गई है, विश्रांति पर, धीमे चलने पर, इनमें किसके लिए सिद्ध नहीं होता है? तो विश्रांति पर तो भाई बिल्कुल होगा। ये तो अपना आएगा। धीमे चलने पर भी होते हैं, उच्च वेग के साथ चलने पर भी होते हैं। हाँ, उच्च वेग के साथ चलने पर होते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल के अनुसार अगर चलेंगे ना, उस पर नहीं होंगे। ये आ जाएगा अपना। प्रकाश के वेग के अनुसार जब हम चलेंगे तो न्यूटन के नियम है वो फेल हो जाएंगे। सीधी सी बात ये है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। ये तो है जड़त्व की परिभाषा। ये जड़त्व की परिभाषा है कि स्थिर या फिर गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति, जो न्यूटन का प्रथम नियम है ना अपना, ये उसी की परिभाषा है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर खालिस्तान के कारण हटता नहीं है। किसके कारण नहीं हटता है भाई? वो नहीं हटता है जड़ता के कारण। जड़ता या फिर जड़त्व एक ही बात है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। चुंबकत्व, गति, गुरुत्वाकर्षण ये नहीं आएंगे। किसके कारण नहीं हटता है? वो जड़ता के कारण। किसी वस्तु का त्वरण इसके समय में हुआ परिवर्तन है खालिस्तान में प्रति इकाई समय। ये पूछ रहा है कि जो त्वरण है वो, उसकी परिभाषा क्या होती है इसके अनुसार खालिस्तान में प्रति इकाई समय।
हम किस में प्रति इकाई समय जोड़ें कि वो त्वरण आ जाए। तो बट प्रति इकाई समय का मतलब क्या होता है, समय अपना नीचे आएगा, ठीक, नीचे समय आता है, और त्वरण की परिभाषा में ऊपर क्या आता है हमें पता है, वेग। तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, वेग में प्रति इकाई समय, ठीक, वेग आ जाएगा। नेक्स्ट, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। ये क्वेश्चन बताइए भी आप, मेरे को पता है ये क्वेश्चन आप शायद ही कोई बच्चा बता पाए कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, किस स्थिति में दर्शाता है भाई, ये पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, लंबी दूरी में और कम दूरी में ये दोनों ऑप्शन, इनका कोई औचित्य नहीं है, लंबी दूरी कम दूरी का कोई औचित्य नहीं है। अब देखो, समय की एक विशेष अवस्था में जो वो चाल और वेग होती है ना, हम उसे या तो तात्क्षणिक चाल या वेग कहेंगे, या फिर सिंपल ऐसे कह देंगे कि चाल और वेग, उसे औसत वगैरह नहीं कहते हैं। जो समय की एक विशेष अवस्था में होती है ना, वो तात्क्षणिक होती है। कौन सी, तात्क्षणिक, ठीक है, मतलब समय के किसी एक ही क्षण में। तो अपना कौन सा उत्तर आया, अपना उत्तर आ गया डी। दिए गए समय अंतराल के दौरान हमें कोई समय अंतराल मिलता है ना, जैसे 5 सेकंड का समय अंतराल मिल गया, 10 सेकंड का मिल गया, उसी समय अंतराल के दौरान औसत चाल और औसत वेग निकलती है, ठीक। और समय की कोई विशेष अवस्था में निकाले ना, तो उसे तात्क्षणिक चाल या फिर तात्क्षणिक वेग कहेंगे, ठीक। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। कल अलग टॉपिक, यांत्रिकी के अलग टॉपिक पर थ्योरी चलेगी और एमसीक्यू भी आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।